guys, and welcome to my channel, The Learning Empowerment. Guys, this channel will provide you a lot of information about English language, GK, and all the concepts which are helpful in English spoken. So, if you want to learn how to speak English and if you want to know all the concepts about GK, English language, so keep in touch and keep watching this video. So, today's topic is tense. What is tense? टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बी की फॉर्म्स क्या होती हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं. सो लेट्स बिगिन. यूज ऑफ टू बी. बी मीन्स होना, जिसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, यानी है, हैं, था, थे, गा, गी, गे, एसेट्रा एसेट्रा. सो ये हेल्पिंग वर्ब्स हमें प्रोवाइड करती हैं कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को यूज़ करेंगे तो दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर यूजफुल टू यूज़. सो लेट्स स्टार्ट या लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर सेंटेंसेस. सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Sentences can be made in three ways. Number one, affirmative. That means सकारात्मक वाक्य, जहाँ पर कोई नकारात्मक, जहाँ पर कोई प्रश्न नहीं होता. नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक, जहाँ पर नहीं का सेंस होता है. इंट्रोगेटिव एंड मोर इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव का मतलब जहाँ पर क्या शब्द पहले आता है, जिसका आंसर हमें यस या नो में मिलता है. जैसे क्या मैं बाज़ार जाता हूँ या क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो जिसका जवाब हमें हाँ या ना में मिलता है, यानी यस या नो. एंड मोर इंट्रोगेटिव में क्या होता है, मोर इंट्रोगेटिव में हमें जवाब देना होता है. जैसे क्या, क्यों, कैसे. जैसे वह क्यों नहीं खाना खा रहा है, वह स्कूल कहाँ जाता है. इन दैट सेंस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो तरीके से यूज़ किए जाते हैं. एक जिनका जवाब हमें हाँ या ना में देना होता है और दूसरे का जवाब हमें उसका जवाब देना होता है. तो दिस इज कॉल्ड मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. हमारी इंग्लिश भाषा में देयर आर थ्री मेन टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, आज जो आज चल रहा है, यानी प्रेजेंट में जो भी वर्क हो रहा है वो हमारे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं. पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो बीत चुका है, यानी कल की बात. फ्यूचर टेंस जो आने वाले, यानी कि भविष्य काल, जो कल होगा. तो हमारे पास तीन तरीके के टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जैसे ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन. क्योंकि सबसे पहले जब भी हम किसी सेंटेंस को यूज़ करते हैं या बनाते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता. कर्ता, क्रिया, कर्म, यानी कर्ता मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म. एंड तीसरे नंबर पर आता है हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. जैसे आई लाइक यू. जैसे ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन, उसके साथ में हम इसका यूज़ करेंगे. आई के साथ एम का यूज़ करेंगे. वी, यू, दे या प्यूरल नाउन. प्यूरल नाउन का मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा नाम होते हैं, वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल: आई एम ए स्टूडेंट, शी इज़ ए गर्ल, दे आर इंटेलिजेंट, या यू आर वाइज. तो इन दिस सेंस वी कैन यूज़ प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस, ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन के साथ में वॉज का यूज़ करेंगे. आई, वी, यू, दे प्यूरल नाउन के साथ में वर का यूज़ करेंगे. जैसे यू वर इन अ मीटिंग, शी वॉज अपसेट, राकेश वॉज इन अ रूम, दे वर हैप्पी. यानी कि पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, जहाँ था, थी, थे का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कल वो वहाँ गया था, या मैं वहाँ पर जा रही थी, कल ये काम हो गया था, या कल मैंने ये काम किया था. तो पास्ट टेंस मतलब भूतकाल. फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, यानी आई, वी के साथ में शैल बी का यूज़ करते हैं, जहाँ पर गा, गी, गी का सेंस होता है.
ही शी इट और कोई सिंगुलर नाउन के साथ में विल बी का यूज़ करेंगे, यू दे के साथ में विल बी का यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर टेंस मतलब जहाँ पर हमारे भविष्य की बात होती है, जैसे कल मैं वहाँ जाऊँगा, कल मैं पार्टी अटेंड करूँगा, कल मैं ऑफिस जाऊँगा, कल मैं स्कूल जाऊँगा, कल मैं बर्गर खाऊँगा, इस तरीके से। एग्जाम्पल, आई शैल बी लेट, दे विल बी विद मी, शी विल बी प्रेजेंट देयर, वी शैल बी देयर, यानी हम लेट होंगे, दे विल बी विद मी वो मेरे साथ होंगे, शी विल बी प्रेजेंट देयर वो वहाँ प्रेजेंट होंगी, वी शैल बी देयर हम वहाँ होंगे। तो इस सेंस में हम फ्यूचर टेंस का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव, अब अफर्मेटिव क्या होते हैं? सकारात्मक, जैसे दे वर वेरी फैट, नेगेटिव में लिखेंगे तो दे वर नॉट वेरी फैट, नॉट का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव, वर दे वेरी फैट, मोर इंट्रोगेटिव, वाई वर दे वेरी फैट। तो वाई में क्या होता है, हमें इसका जवाब देना होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट टेंस। टेंस क्या होते हैं? जो हम वाक्य बनाते हैं उन्हें हम टेंस कहते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी कि वर्ब का एक रूप, यूज टू शो द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, जो हमारे पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को शो करता है, यानी कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। ऑफ द एक्शन और स्टेट, यानी उसकी किसी भी स्थिति में या उसके किसी भी एक्शन में। इट डिनोट्स टेंस, इट इज़ कॉल्ड टेंस। टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यानी 3 ही तरीके के जो टेंस होते हैं, इन्हीं में ही हमारे और भी क्लासिफिकेशंस होते हैं। ईच टेंसेस इज ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरीके के होते हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस एंड चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो टेंसेस आर ऑफ 12 टाइप्स, यानी जो हमारे 4 टाइप्स हैं उसी में ही हमारे क्लासिफिकेशन से इंडेफिनिट, आपके कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये सारे के सारे जो भी आपके टेंसेस हैं इनके भी 4 टाइप्स हैं, यानी कि टोटली आपके 12 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। जिसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये हमारे टोटली 12 टाइप्स के टेंसेज हैं। हर एक टेंस को हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आगे की जो हमारे अपकमिंग वीडियोस हैं इनमें हम सारे के सारे एक एक टेंसेस को डिफाइन करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।